हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू लर्नर्स पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें हमने बेस्ट 100 कंप्यूटर क्वेश्चंस को इंक्लूडेड किया है, जो कि आपके सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज़ आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसमें अधिकतर हमने फुल फॉर्म्स को इंक्लूड किया है। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका www स्टैंड्स फॉर। जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसके आगे जो 3 www लिखे होते हैं उनका अर्थ क्या होता है, इस क्वेश्चन से जान लेते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 4, तो आप भी ट्राई कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, इनमें से कौन सा जो कॉम्बिनेशन है ऑप्शन में वो सीपीयू का कंपोनेंट है। तो इसमें आप देखिए, ट्राई कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एएलयू एंड सीयू। यहाँ पे एएलयू का फुल फॉर्म रहेगा आपका अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और सीयू का फुल फॉर्म रहेगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हेड, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनमें से क्या होता था। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फोर्थ, वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे आप अपनी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, वो कहाँ लोकेटेड होती है। तो ये आपकी होगी मदरबोर्ड पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फिफ्थ, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज। यदि किसी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर हैं तो उसे क्या कहा जाएगा। तो उसे कहा जाएगा मल्टी प्रोसेसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सिक्स, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। किसी भी वेबसाइट का हम जो एड्रेस लिखते हैं तो उसी को हम यूआरएल कहते हैं। तो उस यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सेवन, इफ़ अ कंप्यूटर प्रोवाइड डेटाबेस सर्विसेज टू अदर देन इट विल बी नोन एज। अगर एक कंप्यूटर दूसरों को डेटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड कराता है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर वो डेटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड कराता है तो उसे जाना जाएगा ऑप्शन बी, डेटाबेस सर्वर से। नेक्स्ट है आपका विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट है आपका लिनक्स, जी बिल्कुल ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट यूनिक्स, यूनिक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका विंडोज़, विंडोज़ भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और नेक्स्ट है आपका जावा, जावा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा। नेक्स्ट है आपका विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन सा है। तो रोम, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है कि नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। जी बिल्कुल, रैम है वो आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसके अलावा से रोम, एलएसआई और वीएलएसआई आपके वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी से क्या आशय है। रैम एक ऐसी मेमोरी है कि अगर कंप्यूटर की लाइट हमने स्विच ऑफ कर दिया कंप्यूटर, तो रैम में जो भी डेटा है वो लॉस हो जाएगा, यानी कि हमारा जो अनसेव डेटा होता है वो लॉस हो जाएगा, जबकि रोम में से डेटा लॉस नहीं होता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 10, सी इज़ विच काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो सी है वो कौन से प्रकार की भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 11, ARP स्टैंड्स फॉर। ARP किसके लिए यूज़ होता है। तो वो आपका उसका फुल फॉर्म है आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी built in electronic gadget used for exchanging data over short distance is। एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को छोटे डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपकी हो जाएगी ब्लूटूथ।
क्योंकि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है और एक ये शॉर्ट डिस्टेंस पे डेटा एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इन एक्सेल इज नोन एज। जब आप एक्सेल खोलते हैं तो उसकी जो शीट्स खुलती हैं उसमें जो एक एक बॉक्स होता है यानी कि रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? उस बॉक्स को कहा जाता है ऑप्शन डी सेल। नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू प्रिंट अ फाइल, यानी कि अगर आपको आपका माउस वर्किंग नहीं है या आपको माउस यूज़ करके नहीं बल्कि कंप्यूटर कीबोर्ड की मदद से आपको कमांड देना है प्रिंट के लिए, तो आप कौन सा कमांड देंगे? Ctrl+P, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू ओपन अ ब्लैंक फाइल, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर में लाइक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे कि वर्ड में, एक्सेल में आपको एक नई खाली फाइल खोलनी है, तो इनमें से आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? ऑप्शन सी Ctrl+N। नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू सेव अ फाइल, किसी फाइल को सेव करने के लिए आप कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे? ऑप्शन डी Ctrl+S। नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू अनडू, यानी कि आपने कोई मिस्टेक कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, उसको आपको अनडू करना है, कैंसिल करना है, तो उसके लिए आप क्या की कॉम्बिनेशन दबाएंगे? ऑप्शन सी Ctrl+Z। नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू अंडरलाइन, यानी कि सेलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे आपको एक लाइन चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने अंडरलाइन के नीचे एक लाइन लगाई है, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा और फिर उसके साथ आपको ऑप्शन दबाना होगा Ctrl+U, ऑप्शन बी Ctrl+U। नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू कॉपी टेक्स्ट, यानी कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा, कोई पैराग्राफ लिखा, उसको आप चाहते हैं कि आप दूसरी जगह भी वही पैराग्राफ लिखें, तो आप एक काम कर सकते हैं, वापस से पैराग्राफ को टाइप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास कंप्यूटर होने का मतलब ही क्या रह जाता है? तो आप क्या करेंगे? सिंपली उसको कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? आप पहले सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और फिर कीबोर्ड से कॉम्बिनेशन दबाएंगे, ऑप्शन सी Ctrl+C। नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट। बोल्ड का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को डार्क करना, जैसे कि हम हेडिंग्स को डार्क में लिखते हैं तो उसी को हम बोल्ड कहते हैं। तो आप टेक्स्ट को सिंपली सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से दबाएंगे Ctrl+B, ऑप्शन बी Ctrl+B। शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ ओपन फाइल, यानी कि आपकी कोई फाइल खुली हुई है, उसमें काफ़ी सारा टेक्स्ट है, ग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, ऑडियो है, वीडियो है, आपको सभी का सब एक साथ सेलेक्ट करना है किसी दूसरी फाइल में कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो आप सारी फाइल को, उसके सारे कंटेंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे? Ctrl+A, A स्टैंड्स फॉर ऑल। नेक्स्ट है आपका GUI स्टैंड फॉर। GUI किसके लिए स्टैंड करता है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ग्राफिकल यूज़र, एक सेकेंड, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जैसे कि आज हम सारे मोबाइल्स चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं या हम कंप्यूटर्स चलाते हैं, तो उसमें हर चीज़ के लिए आइकन्स बने हुए होते हैं, हम उन आइकन पे क्लिक करते हैं, हर चीज़ के लिए आइकन्स बने हुए होते हैं, तो ये होते हैं ग्राफिक के फॉर्म्स में। तो इन चीज़ों को ही आपको ग्राफिक कहते हैं। तो यूज़र किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है ग्राफिकल यूज़र से, तो इसीलिए इसको GUI कहते हैं। ओल्ड टाइम में जो कंप्यूटर्स थे वो CUI बेस्ड थे, यानी कि उसमें कैरेक्टर कमांड्स देनी पड़ती थी और लिखना पड़ता था, उसमें ग्राफिक का यूज़ नहीं होता था, तो उसे CUI कहते थे और इनको हम GUI कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ALU स्टैंड्स फॉर। ALU किसके लिए यूज़ होता है? ये आपका होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है आपका डैश यूज्ड इन रैम, सेमीकंडक्टर यूज्ड इन रैम। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस एक्सेट्रा स्टोर्ड एट। तो डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस ये आपकी सब स्टोर होती हैं फाइल सर्वर पे। नेक्स्ट है असेंबली इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, नन। तो असेंबली जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। हाई लेवल लैंग्वेज में, एक सेकेंड, असेंबली जो है आपकी एक लो लेवल लैंग्वेज में आती है।
हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी C++ एक्सेट्रा आती है। लो लेवल लैंग्वेज में आपकी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आती है। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर्स और टेलीफोन नेटवर्क्स। ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट जो प्रोवाइड कराया जाता है उसे कहते हैं DSL। नेक्स्ट है आपका इन विच फॉर्म डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? बाइनरी। बाइनरी मतलब जिसमें कि 2 डिजिट यूज होते हैं। कौन कौन से डिजिट? 0 एंड 1। 0 करंट ऑफ को दर्शाता है और 1 जो है करंट ऑन को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो ये है आपके चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है आपका एसेंशियल लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट। इसमें से ज़रूरी लैंग्वेज कौन सी है एक वेब डेवलपमेंट के लिए? तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया वॉज। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा परम 6000। नेक्स्ट है आपका लिनक्स इज एन। लिनक्स क्या है इसमें से? तो लिनक्स आपका है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक स्टूडेंट लिनस टोवार्ड ने डेवलप किया था। नेक्स्ट है आपका वेरिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ, यानी हम वेरीफाई करते हैं। जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो किस चीज़ को इंगित करती है? तो ये आपका ऑथेंटिकेशन को करती है। ऑथेंटिकेशन मतलब आपको अथॉरिटी है किसी चीज़ को यूज़ करने की, लाइक बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या किसी सिंपली ईमेल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट को ऑथोराइज करने के लिए आपको वेरीफाई करना पड़ता है आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के। तो वेरिफिकेशन किसके लिए है? ऑथेंटिकेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ इंटरनेट। इसमें से किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है विंटकाफ को। ऑप्शन बी विंटकाफ। नेक्स्ट है आपका फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। तो फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ आपके हैं एरिक्सन। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन 36। प्रोग्राम इज रन बाय बायोस टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड वर्किंग प्रॉपरली व्हाइल कंप्यूटर इज टर्न ऑन। तो ये हो जाएंगे आपके POST। USB इज अ टाइप ऑफ। USB क्या है आपकी? यूनिवर्सल सीरियल बस। USB पोर्ट लगे होते हैं और जिसके थ्रू हम पेन ड्राइव या कुछ भी कनेक्ट करते हैं तो वो आपके होते हैं टेरिटरी स्टोरेज। प्राइमरी में आपके रैम वगैरह आ जाएंगे, सेकेंडरी स्टोरेज में आपके CDs वगैरह आ जाएंगे और टेरिटरी में आपके USB पेन ड्राइव्स एक्सेट्रा आ जाएंगे। क्वेश्चन 38। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी है इसमें से? तो ये आपकी हो जाएंगी सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएंगी आपकी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय रैम। रैम क्या करता है? रीड करता है, राइट करता है, ओनली राइट करता है या इनमें से कुछ भी नहीं करता है? तो ये आप हमें ऑप्शन में बताइए क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यार, एक सेकेंड कमेंट में बताना है, ऑप्शन में नहीं। क्वेश्चन 40 ऑड वन आउट। इसमें से जो डिफरेंट है उसको अलग कीजिए। CD आप जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क जिसमें डेटा स्टोर होता है, फ्लॉपी में भी स्टोर होता है और SD कार्ड में भी स्टोर होता है। लेकिन बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनल पार्ट का एक भाग है और ये ऑड वन आउट में इसका हो जाएगा आपका बायोस का। ठीक है। सेव्ड फाइल स्टोर्ड इन। सेव्ड फाइल कहाँ स्टोर होती है? यानी कि आप कोई फाइल बनाते हैं उसको सेव करते हैं तो सेव होने से पहले तो वो रैम में स्टोर होती है और जैसे ही आप उसको सेव करते हैं तो उसकी एक कॉपी जाके हार्ड डिस्क पे स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट है आपका कॉमनली यूज लैंग्वेज इन एंड्रॉयड ऐप्स। एंड्रॉयड में कॉमनली कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? तो ये आपकी होती है जावा। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ SMPS। तो ये हो जाएगा आपका स्टोर मैसेज पास सिस्टम। नेक्स्ट है आपका MPG इज एन फाइल एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप। MPG जो फाइल है वो किसके लिए यूज होता है? तो ये आपका होता है वीडियोस के लिए। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज करते थे? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ CMOS। तो ये आपका होगा कंटेन्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
An electronic part that sends signals from one part of computer to another, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो कि सिग्नल्स को सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, वो कहते हैं लॉजिक गेट. 1 megabyte इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट्स. ऑप्शन डी, किलो बाइट्स. बायोस इज यूज्ड फॉर, बायोस किसके लिए यूज होता है? लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए. फुल फॉर्म ऑफ एक्सिफ. एक्सिफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट. ऑप्शन ए. नेक्स्ट है आपका बायोस स्टोर्ड इन. बायोस कहाँ स्टोर होता है? तो ये आपका स्टोर होता है आपका हार्ड डिस्क के ऊपर. वॉट थिंग इज यूज टू मेक कंप्यूटर चिप. कंप्यूटर चिप को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन सी, सिलिकॉन. नेक्स्ट है आपका हार्ट ऑफ कंप्यूटर. इसमें आप मुझे एक चीज़ बताइए कि सिलिकॉन वैली इंडिया में किसे कहा जाता है और सिलिकॉन वैली वर्ल्ड में किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए. क्वेश्चन 53, हार्ट ऑफ कंप्यूटर. हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइसेस है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 54, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये आपका हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का. स्विचिंग यूज्ड इन इंटरनेट. स्विचिंग कौन से में यूज़ होती है? पैकेट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलेक्स स्विचिंग. तो ये होती है आपकी पैकेट स्विचिंग. 3 टाइप की आपकी स्विचिंग होती है, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और एक मुझे याद नहीं आ रही अभी. नेक्स्ट है क्वेश्चन 56, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका हो जाएगा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट है आपका आईपी एड्रेस वर्जन 4 इज इन विच फॉर्मेट. तो ये किस फॉर्मेट में है? आप कमेंट करके बताइए. 16 बिट है, 32 बिट है, ये क्या है? विच डिवाइस यूज्ड फॉर सेंडिंग डिजिटल डेटा ओवर अ फोन लाइन. फोन लाइन पे डिजिटल डेटा को भेजने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है? तो ये होगी आपकी ऑप्शन डी, मोडेम. ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलर डीमोड्यूलेटर. ऑड वन आउट, यानी कि इसमें से जो डिफरेंट है उसको अलग कीजिए. तो इंकजेट आपका प्रिंटर है, लेज़र आपका प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स आपका प्रिंटर है, लेकिन CRT है आपका कैथोड रे ट्यूब, जो कि एक मॉनिटर है. ओल्ड टाइम के जो मॉनिटर्स होते थे मोटी पीठ वाले, उसे कहते थे हम लोग CRT. नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड C++. C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको किसने इन्वेंट किया था? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिजरानी स्ट्रोस्ट्रफ ने. इफ CPU एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली इट विल बी नोन एज. अगर CPU एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो इसे कहा जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ jQuery कौन थे? तो ये आपके थे विंडकाफ. विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड ALU. मेमोरी और ALU के बीच में कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट. CD-ROM इज एन. CD कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी. ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटो ऑप्टिकल है, या नन ऑफ दी अबाव है? ये आ जाएगी आपकी मैग्नेटिक डिस्क. नेक्स्ट क्या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन इसमें से किसको कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा CPU. नेक्स्ट है आपका मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर. किस टाइप के कंप्यूटर को मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, जो कि रिसर्च में, एस्ट्रोनोलॉजी में यूज़ होते हैं, वो होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स. नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग. डिजिटल सिग्नल को एनालॉग पे कौन करता है? मोडेम. चार्ल्स बेबेज डिजाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर नेम एनालिटिकल इंजन. नेक्स्ट है आपका एन असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज. ठीक है. नेक्स्ट है आपका विच वन इज एन इमेज एक्सटेंशन. एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन वो नाम होता है जिससे कि किसी फाइल का पता चलता है कि वो कौन सी बिरादरी को बिलोंग करती है, मतलब कौन से टाइप की वो फाइल है. वो फाइल आपकी वर्ड में खुलेगी, पेंट में खुलेगी, एक्सेल में खुलेगी, किस में खुलेगी? जैसे आपके सरनेम से आपकी
बिरादरी पता चलती है, वैसे फाइल के एक्सटेंशन से फाइल की बिरादरी पता चलती है। तो इमेज का एक्सटेंशन कौन सा है? तो DOCX आपका वर्ड का हो गया, RTF आपका हो गया वर्ड पैड का, और .ppt हो गया पावर पॉइंट का, और .gif आपका हो गया है इमेज का एक्सटेंशन। तो ऑप्शन बी .gif। फुल फॉर्म ऑफ HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? ये हो गए आपके टैनिस रिची। हु इन्वेंटेड जावा, जावा किसने इन्वेंट की थी? ये होगा आपका जेम्स गोसलिंग। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल? एप्पल के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑड वन आउट, रैम, रोम, कैश, हार्ड डिस्क। रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी हो जाएगी, रोम कैश, रोम, हार्ड डिस्क। तो ये आपका हार्ड डिस्क हो जाएगा इनमें से डिफरेंट। कैश मेमोरी लोकेटेड इन, कैश मेमोरी कहाँ होती है? तो ये आपकी होती है CPU के ऊपर। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज यूज्ड एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इंजन ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का इंजन क्या है? प्रोसेसर। विच टर्म रिलेटेड टू डेटाबेस, इसमें से कौन सी टर्म डेटाबेस से रिलेटेड है? तो आपका हो जाएगा ओरेकल। नेक्स्ट है आपका बाय प्रेसिंग विच की वी कैन मूव टू बिगिनिंग ऑफ पेज, कि अगर पेज के बिगिनिंग पे पहुंचना है तो हमें कौन सी की कीबोर्ड से प्रेस करनी होगी? तो ये है आपका होम की। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ रैम, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेन पार्ट ऑफ CPU, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। फ्रॉम विच ईयर फिफ्थ जनरेशन स्टार्ट, फिफ्थ जनरेशन कब से स्टार्ट हुई है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फुल फॉर्म ऑफ कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स। नेक्स्ट है फंक्शन की यूज टू चेक स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है? F7। बायोस आर, बायोस क्या होते हैं? बायोस कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। चूज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें से? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जो कि पूरा एक पैकेज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। टू कन्वर्ट AC टू DC, AC टू DC को कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन 90, डैश रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, तो इसका हो जाएगा आपका एड्रेस बस, इससे आप मेमोरी लोकेशन में एड्रेस बताते हैं। 91, रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, तो ये आपका हो जाएगा बूटस्ट्रैप लोडर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कॉपी को हार्ड डिस्क से उठा करके रैम में लाता है, उसके बाद ही हम कुछ वर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स, एक बाइट की कितनी बिट्स होती है? 8 बिट्स। और एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं? 4 बिट्स। नेक्स्ट है आपका OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका 1 नीबल इज इक्वल टू, अभी अभी बताया था मैंने, आप ऑप्शन मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका 95, ULSI माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये आपका हो जाएगा 5th जनरेशन में। कीबोर्ड वॉज इन्वेंटेड बाय, कीबोर्ड किसके द्वारा इन्वेंट किया था? ये हुआ का क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स के द्वारा। फुल फॉर्म ऑफ EEPROM, तो ये आपका होगा इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए। रोम के लिए कहा जाता है कि इसे कभी डिलीट नहीं किया जा सकता, लेकिन EEPROM एक ऐसी रोम है जिसे इलेक्ट्रॉनिकली उसको रेस के द्वारा जो है डिलीट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। फुल फॉर्म ऑफ OMR शीट आप फिल करते हैं एग्जाम्स में, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, जहाँ आपने मार्क किया होता है उसे वो रीड कर लेता है। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन डी। पहले इसका फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क रखा गया था, लेकिन उसमें डेटा, म्यूज़िक सब कुछ स्टोर किया जाने लगा, तो फिर उसका चेंज करके डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रख दिया गया।
लास्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ CGI। तो CGI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन डी, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। तो ये हम आपके लिए 10 क्वेश्चन लाए थे। बिगनर्स हैं हम भी, तो थोड़ा हो सकता है बोलने में या टाइप करने में कुछ मिस्टेक रह गई हो, तो आपका सपोर्ट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।